द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। एक एक्सरसाइज करना चाहूंगा आपके साथ। करो। तो आपका एक पुराना वीडियो मुझे मिला। यू कैन टाइप शेखर कपूर सिमी गरेवाल। ओ माय गॉड। आप कौन थे सर? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन था। ये आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड सिमी गरेवाल मेरे लिए एक तरह की आइडल है, क्योंकि आई फील उनका शो काफी ज्यादा पॉडकास्ट ओरिएंटेड होता था। हाँ, और मेरी दाढ़ी नहीं थी तो नहीं, आप बहुत अलग दिखते थे एंड आई मीन आई एम सेइंग दिस विद रिस्पेक्ट, पर shit. आई फील आप काफी, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, इन सम वेज देयर वाज सम अनरिजॉल्व्ड स्टफ इन यू। Yeah, वो Am तो I अभी right? भी है। हाँ, You've joined the dots at this point. कौन थे आप? मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त था जब मैं पहली बार मैं वहाँ वेस्ट में हॉलीवुड जा रहा था और हॉलीवुड में फिल्म बनानी शुरू कर दी थी। तो शायद थोड़ा सा एरोगेंट था। थोड़ी मेरी बीवी मेरे साथ बैठी थी, ज़्यादा एरोगेंस नहीं दिखाना चाह रहा था, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मैं मान नहीं रहा था। क्यों? क्या यार, जब भी मैं कोई भी कहूँ स्क्रिप्ट बना रहा हूँ या चलो फिल्म बनाए, तो पहला सवाल प्रोड्यूसर का क्या होता था? हीरो की माँ कहाँ है? तो एक तरह से मैं बाहर इसलिए गया कि अलग अलग तरह की कहानी सुना पाऊँ। अब यहाँ शुरू हो गया, इसलिए मैं वापस आया हूँ वाओ। कि आई कैन मेक डिफरेंट फिल्म्स नाउ इन इंडिया, विद इन इंडिया। एक तो OTT ने बदल दिया सब कुछ। जी। और जब मैंने बैंडिट क्वीन के बाद बैंडिट क्वीन के बाद मैं निकल गया था, चले गया था मैं हॉलीवुड। ये बैंडिट क्वीन के बाद का फेज है। हाँ, तो हाँ। फेयर टू से कि जो रिस्पॉन्स आपको बैंडिट क्वीन पे मिला, कुछ लोग नाराज हो गए। हाँ, वो उस इमोशन की वजह से आप में गुस्सा था थोड़ा सा, और एम आई जजिंग यू? नहीं नहीं, था क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि ये आप दिखा नहीं सकते हैं। तो बैन हो गई थी फिल्म, बैन हो गई थी, फिर कोर्ट केस हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट केस हो गया। पर उसे बिकॉज द फिल्म मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग थी, लोगों को लगी, तो वेस्ट में मुझे बहुत लोग आ गए थे, सब एजेंट आ गया, ये आ गए, हॉलीवुड फिल्म से ऑफर होनी शुरू हुई। उसके बाद एलिजाबेथ मैंने बनाई। पर ये वो फेस था एलिजाबेथ से बनाने से एकदम पहले मैं जा रहा था बाहर। इंटरनेट पर आपके, आई फील आपके कम पॉडकास्ट है एंड दिस इज ऑल दैट पीपल नो ऑफ यू। सो दिस इज बिन अ टाइम कैप्सूल, इट विल चेंज थ्रू दिस, बट लोग इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। सो आई फेल्ट अ लिटिल बैड दैट दे जजिंग यू बेस्ड ऑन दिस थिंग फ्रॉम द 90s, which is why I wanted to address this on this. This was the 90s. I think it's 90s, right? Yeah. Must be late 90s, 98, 97. सिमी गरवाल की एनर्जी कैसे होती है शो के दौरान? She was too upper class. I'm an upper class girl. Okay. तो हम सब अपर क्लास बन जाते थे, जो मैं हूँ नहीं। हाँ, हम मिडिल क्लास बॉय। आप देसी हो। हाँ, बिल्कुल देसी हूँ। Okay. आपके पेरेंट्स पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते थे? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, follow our Instagram page, but for now, enjoy this episode of TRS. Oh, very sad. Yeah. Very sad? Very sad. My mother, I'm a partition baby. जी। तो पहले जब मुझे पार्टीशन वक्त हम आ गए थे, वो जो ट्रेन टू पाकिस्तान, वो सही है, ऐसे ही आए थे हम, जिसमें ट्रेन रोकी गई थी, लोग मारे गए थे, उसी ट्रेन में थे। मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो रह गए, बट मेरी पूरी फैमिली, माई मदर एंड माई 2 sisters एंड माई यंगर सिस्टर वॉज नॉट बॉर्न, मेरी बहन और मेरी मदर ऐसे ही ट्रेन में थे जहाँ लोगों की कत्ल हो रहे थे। हम बच गए। कैसे बचे? वो मेरी मदर, हम बच्चे थे, पर वो हमारे ऊपर लेट के ऐसे लेट गई जैसे मर गई। हाँ, कितना होता था तब। तो इतना था कि हम दिल्ली आए। दिल्ली में जब मैं देखता ना कि वो रेफ्यूजीज़ आजकल कि वो देखो रेफ्यूजीज़ की ये है, फिर याद आता है रेफ्यूजी तो मैं भी था। आज दुनिया का एक बड़ा डायरेक्टर बन गया हूँ, तब तो रेफ्यूजी था।
लेकिन ये एक सीरीज़ आया था जुबली, उसकी शुरुआत में दिखाया है कि दिल्ली जो पाकिस्तान से पंजाबी रेफ्यूजी आए थे तो उनका क्या हालत था, क्योंकि कुछ कुछ मेरे पेरेंट्स ने बताया था, तब मुझे समझ आई कहाँ रहता था मैं। कुछ स्लम्स में हम रहते थे, और वहाँ जैसे पंजाबी लोग जब से आए थे उनके अगेंस्ट कितनी मूवमेंट्स हुई थी, क्योंकि पंजाबी आकर सब जॉब्स मांग रहे थे। लकी, और मेरे फादर आए, हमको छोड़ गए, फिर वापस चले गए, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत थी लाहौर में? लाहौर में। तो आफ्टर द पार्टीशन ही वेंट बैक? या ही वेंट बैक फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 3-4 वीक्स। तो वो जब मैंने ये प्रोग्राम देखा जुबली, तब मैंने देखा अच्छा हम ऐसे रहते थे। और मैं देख रहा हूँ पूरी टेलीविजन में दुनिया में, अरे रेफ्यूजीज ऐसे हैं बेचारे बेचारे, तो हम भी, तो फिर मैंने कहा यार मैं भी ऐसा ही था, रेफ्यूजी था। याद है कुछ बचपन का? कुछ नहीं यार, मैं 1 साल का था। पर मतलब अर्लीस्ट मेमोरीज क्या है आपके? एक मेमोरी मैं बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में गया, काफ़ी बार गया, उसके बाद मैंने जब बैंडेड क्वीन की तो नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मैंने म्यूज़िक किया। तो जब मैं गया वहाँ, तो पहले तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया, तो वहाँ सबने मासूम और मिस्टर इंडिया के गाने प्ले करना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा, खान साहब से कहा, मैंने कहा देखो ये अलग फिल्म है, ये वैसी नहीं है, इसमें मिस्टर इंडिया जैसे गाने नहीं होंगे। बट इट वॉज मूविंग कि पूरे ऑर्केस्ट्रा ने मिस्टर इंडिया और मासूम के गाने बजाए। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे मालूम था कि वेयर आई वाज, कौन से एक घर था, निस्बत रोड लाहौर में, मेरे फादर ने कहा, तो वहाँ हम रहते थे, वहाँ एक घर था, एक बंगला था। तो मैं गया वहाँ, मैं कहा ये गंदा नाला था, नाले के साथ ये था ये था ये था, फिर वो बंगला था। तो होता ना दीवारों के साथ लोग अपना कुछ एक वो कैनवस बिछा कर चाय बेचते हैं, तो घर तो खंडर सा था। तो वहाँ बैठा, मैंने चाय वाले से बात की, बात करते 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 उसने देखा आप डॉक्टर साहब के बेटे हैं। वो उसको तब उसका याद था। तो बैठे, उसने चाय पिलाई, फिर कहा, मैंने कहा यार ये घर में तो यहाँ पैदा हुआ था, घर के तब से केस चल रहे हैं, पता नहीं कितने केस हो गए हैं, कभी इसका कभी उसका। तो तब फिर मैं किनेड कॉलेज में वहाँ लाहौर में मेरी मदर पढ़ती थी, तो मैं वहाँ गया, बैठा वहाँ, प्रिंसिपल से बात की, देखा ये खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं, चुन्नी और बड़ी बड़ी चुन्नी और बड़े सलवार कमीज़ पहन के घूम रही थी। मैं कहा मेरी मदर भी उनमें से एक थी। सो आई वेंट बैक लाहौर, 1-2 बार गया। कैसी जगह है पाकिस्तान? लाहौर गया, कराची गया, जलालाबाद गया। कराची में कुछ दोस्त हैं, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने गया तो कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे, कराची में रहते थे। जलालाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान साहब का घर था, तो 2-4 कवाली के लिए गया। लाहौर में खूबसूरत जगह, खूबसूरत शहर है, बहुत ग्रीन बहुत है। और लाहौर में मेरी मदर कहती है कि हमारी पूरी फैमिली आ गई थी, लेकिन उनकी एक कज़न रह गए थे वहाँ, उन्होंने वो इस्लाम अपना लिया और वहीं रहते थे, और कभी कभी उनमें बात होती थी। तो मैं, पर्ल होटल था तब, पता नहीं अब है कि नहीं, पर्ल इंटरनेशनल। तो मैं गया, तो वो जैसे यहाँ होता है ना, जब शादियाँ होती हैं तो वो बाहर लगा देते हैं कि ये फंक्शन इस होटल में हो रहा है, उसमें मैंने नाम देखा, किसी शादी हो रही है, और जो मेरी मदर कहती थी मेरे कज़न का नाम है, वो लिखा हुआ था, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं अंदर चले गया, पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं वो डॉक्टर साहब शील का बेटा हूँ। ओ, रो पड़े सब। तो ऐसा है, पंजाबियों में एक दूसरे का रिश्ता तो होता था ना, देश अलग हो गया था लेकिन वो रिश्ते तो रहे। एक शॉल वाला आता था हमेशा मेरी मदर के पास, वो सब जगह निकल, पता नहीं कैसे जाता था, पाकिस्तान जाकर ये वो, तो शॉल वाला आकर सब बताता था मेरी माँ को। वो पूरे आधा दिन बैठा रहता था, शॉल ही एक बेचता था। मेरी मदर बहुत कंजूस थी तब, मैं नहीं खरीदूंगी देख, पर उनकी बातें चलती रहती थी, वो किधर है, उसके साथ क्या, वो उसकी बेटी की शादी हो गई, ये सब। वो पाकिस्तान में और इंडिया में जैसे सब खबर देकर, वो शॉल वाले का काम ही ये था। ये एक कहानी है, सोचो कि कितनी कहानियां हैं हाँ पार्टीशन को लेकर। यार, बहुत कहानी, बहुत कहानी। अब लेकिन वो जनरेशन गया, आई एम द लास्ट
ऑफ द वन जिनको याद, जिनके पेरेंट्स को याद है, पेरेंट्स भी गुजर गए। क्या है कि क्योंकि वो रिश्ते नहीं रहे तो पाकिस्तान तो अब अलग देश हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन उस वक्त मुझसे पूछो कि वो पंजाबी कल्चर था ना, दोनों जगह पंजाबी कल्चर था ना। अब हो गया, अब तो लास्ट ऑफ द जनरेशन हैव गॉन, इट्स ओके, नाउ इट्स सेपरेट नेशन कंप्लीटली। पर फॉर इयर्स बात करते थे कि वो कहाँ गए, अरे वो तो उधर चले गए, वो इधर चले गए, वो उधर चले गए। Weird to think that what you said कि you're the last of the Yeah, अब I'm the last of the infant थे. generation that actually was born in Pakistan, what is now Pakistan. Have you met other people like that? Born in Pakistan and come home. I'm sure you knew people in Delhi. हैं? कोई आपस में बात होती थी इस चीज़ के बारे में? Because मैं तो 1 साल का था, they don't remember that much, but their parents would talk all the time. अब बॉम्बे कभी आए? मैं बॉम्बे आया था, लंदन से आया था, लंदन में पढ़ता था, उसके बाद आया यहाँ कोई अर्ली 80s में, लेट 70s में आया। ओके, कैसी जगह थी बॉम्बे? अच्छी जगह थी यार, वो इतना भीड़ नहीं, इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, खाली खाली था ज़्यादा, और सस्ता था। आपने वो वाली मूवी देखी, अमोल पालेकर की मूवी है, आई थिंक इट्स कॉल्ड छोटी सी बात है, आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए, दैट्स हाउ आई नो बॉम्बे, थ्रू दैट मूवी। सिंपलर, इजियर, मोर मेलोडिक, और लेस क्राउडेड, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, लेस क्राउडेड। जब आप आज अगर ताजमहल होटल गए उधर और आपने वहाँ बूफे लंच किया है उसके सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में, तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट आज? 3,000 रुपीज, 4,000। उन दिनों 12 रुपये, मुझे याद है, मैं बूफे खाने गया जाता था कभी कभी, तो पूरा बूफे 12 रुपये में होता था। अच्छा, चेंज्ड है। अमेरिका आप कब गए? 80s में, बैंडेड क्वीन के बाद चले गया था। ओके, और वहाँ लोगों ने एक ब्राउन बॉय को एक्सेप्ट कैसे किया? मुश्किल था, पहले तो उनको बहुत समझाना पड़ता था कि मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता हूँ, फिर उनको समझाना पड़ता था कि भैया फिल्म इंटरनेशनल फिल्म होती है, फिल्म होती है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे बैंडेड क्वीन बनाओ। फिर मैं कहता था भाई बैंडेड क्वीन की वजह से तो आपने यहाँ मुझे बुलाया, तो आप क्यों फिर मुझे पूछोगे आपको फिल्म। अच्छा, एक चीज़ ये सिर्फ फिल्म बफ को समझ आएगी जी, कि फिल्म जब हम बनाते हैं हम कहते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम, प्लॉट, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब मैंने बैंडेड क्वीन बनाई तो मैं चाहता था कि लोग फिल्म के बाहर जब आएँ तो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम मैं नहीं देने वाला उनको, बाहर आकर उनको ऐसे गुस्सा आना चाहिए कि इस जो सिलसिला जो मैंने दिखाया उसमें को दे हैव टू डू समथिंग। ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जिसमें 3rd एक्ट नहीं होता, वो 3rd एक्ट कहते हैं, 3rd एक्ट था ही नहीं बैंडेड क्वीन में, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं था। उफ, है? तो हॉलीवुड में ऐसा लगा कि भैया वो मुझे समझाते थे कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने कहा तुमसे ज़्यादा समझ है मुझे 3 एक्ट स्ट्रक्चर की, इसलिए कि मैं जानकर 3rd एक्ट नहीं डाला, जानकर समझ के कि नहीं डालूंगा तो लोग आएंगे बाहर तो उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो दैट्स व्हाट आई वांट। सब्लिमेट नहीं है, जैसे अगर आप दीवार बनाए और लास्ट सीन ना हो, मतलब कंक्लूजन नहीं होती। हाँ, कंक्लूजन नहीं, मैं कंक्लूजन देना ही नहीं चाहता। कंक्लूजन, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसका कोई कंक्लूजन हुआ ही नहीं अभी। ओके, गोरे कैसे होते हैं? ठीक है, अमेरिका में तो गोरे कहाँ से नहीं आते, मैक्सिकन होते हैं, स्पेनिश होते हैं, अमेरिका पूरी कम्युनिटी है इमिग्रेंट्स की, लेकिन गोरे जो हमारे मन में बैठे हैं ना उनको निकालना है। एज एन अंग्रेज? हाँ, अंग्रेज। वो जो गोरी चमड़ी है वो अंग्रेज हैं, वो तो अभी भी हम हमारे सिर में, हमारे दिलों में बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्योंकि जब मैंने यहाँ मासूम बनाई, मिस्टर इंडिया बनाई, बैंडेड क्वीन बनाई, इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी मुझे एलिजाबेथ के बाद मिली। उसके 9 ऑस्कर नॉमिनेशन आ गए। अरे शेखर कपूर क्या डायरेक्टर, अरे वही तो डायरेक्टर था मैं जो यहाँ बैठा था। बचपन में मैंने यही सुना आपके बारे में, बाद में पता चला कि आपने मिस्टर इंडिया भी बनाई थी। मिस्टर इंडिया देखी थी, पर जब आसपास के रिलेटिव्स आपका नाम लेते थे, इट वुड बी फॉर योर हॉलीवुड फिल्म्स, एंड इट्स सच अ सैड ट्रूथ कि भारत में कूल बनने के लिए आपको वहां पहले कूल बनना पड़ता। अभी भी है यार। अभी भी, क्योंकि मैं तो हो आया हूँ तो मुझे दिखता है अपने दोस्तों में, अभी भी है। ये क्या, ये जो फॉरेन ब्रांड्स पहनने की जरूरत क्या, मैं तो नहीं पहनूंगा। इतने पैसे दो और किसी और को एडवर्टाइज करो, देखो लिखा हुआ है, अरे मुझे पैसे दो मैं लिखूंगा। बट दिस
थिंग, आई विल से दिस, ये जो हमारे मोदी जी ने कहा ना कि भाई इतनी बड़ी शादियां करने हो तो बाहर जाकर क्यों करते हो, इंडिया में करो, सब कुछ है यहाँ। मुझे भी लगता है, पेरिस क्यों जाते हो शादी करने? ना आपका वो कौन सा घर है, आपका कौन सी फैमिली पेरिस में रहती है जो आप पेरिस जाते हो? खैर वो छोड़ो, बट अभी भी इंडिया में ये बहुत है, ये निकाल देना चाहिए। ये जो कलोनियलिज्म बैठा हुआ है ना हमें, और मुझे दिखाई देता है, मैं तो हो आया हूँ वहाँ, मैं तो वहाँ से उनको उनकी एलिजाबेथ, उनकी सबसे बड़ी क्वीन के बारे में फिल्म बनाकर ऑस्कर लेकर आ भी गया वापस। अब मुझे वो है नहीं, कलोनियलिज्म मेरे मन में बैठा ही नहीं। आई होप कि यू हैड फन टुडे। लॉट्स ऑफ फन। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। जस्ट वांट टू से थैंक यू सर। थैंक यू। मच मोर टू स्पीक विद यू Sure. अबाउट। श्योर। जस्ट जनरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक बहुत ऑर्गेनिक रियल कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ, एंड आई नो द ऑडियंसेस हैव अंडरस्टूड दैट। ओके, सो जेन्युइनली लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।